तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है हम उनको लाइव दिखाते हैं। तो एज हम क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अब हमको केमिकल है पेस्ट में, तो केमिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका हम केमिकल टेस्ट करेंगे कि जब भी केमिकल टू केमिकल मिलता है तो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आदमी अब मैं जानता ही नहीं रिएक्शन कैसे होता है, तो वो उसको समझाना पड़ेगा कि देख इसमें कुछ हुआ नहीं हुआ, इसमें हुआ हाँ इसमें हुआ, इट मीन्स ये रिएक्शन कर रहा है। हम सोप का डेमो देते हैं, बीटाडीन को डालते हैं क्योंकि इसमें गुड केमिकल होता है, ठीक है। हमारे जो पसीने की मात्रा होती है वो उसके अंदर होता है। तो ऐसे अपन एक बैक्टीरियल एनवायरनमेंट उसको स्थापित करते हैं, फिर उसको डालते हैं, फिर उसमें खुशबू भी आती है, वो अपन उसको फील कराते हैं कि हमारा जो साबुन है वो 3 काम करेगा, 3 in 1 है, वो डिओड्रेंस का काम खुशबू भी करेगा, वो प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, और वो फील करके दिखाते हैं। फिर तीसरी चीज़ कि सारे प्रोडक्ट लो कंजप्शन है। आप डव को हाथ में देके दिखाते हैं, हमारे वाले को हाथ में लेके देख लीजिए ज़्यादा कौन सा गलता है। तो ये चीज़ उसको फील करानी पड़ेगी कस्टमर को जब वो हमारे साथ आता है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन होता है। झूठा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं सर, झूठा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता ये। नहीं तो अगर 25 साल को मोदी करके चलते होगे सर, 25 साल 96 से चल रहा है, अगर ऐसा होता तो कभी का हो चुका होता। बहुत सारी कंपनियां आई है, बहुत सारी कंपनियां गई है। पहली चीज़ प्रोफाइल, सर बताया सर ने, प्रोफाइल आपने बताया या मैं दोबारा रिवाइज करूँ? आप बता दो। प्रोफाइल सबसे पहले 3 चीज़ होती है कंपनी में, प्रोडक्ट, इनकम प्लान और प्रोफाइल बैकग्राउंड। किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन होने से पहले उसका प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है सर। ऐसा तो नहीं चला कि वो चिंदी चोरी कंपनी कल चालू हुई है आज मेरे पास आप लेके आ गए हो, ऐसा नहीं है। मोदी ग्रुप से मैं शुरुआत करता हूँ। मोदी ग्रुप से 1933 का ग्रुप है। 1933 में एक शख्स थे जिनका नाम राय बहादुर गुजर मोदी जी था। उन्होंने क्या किया, खुद का बिजनेस चालू किया, सेल्फ बिजनेस चालू किया। गाजियाबाद के पास में एक शहर है बेगमाबाद, वहाँ पे हिंदुस्तान की पहली चीनी की मिल लगाई, शुगर मिल, और शुगर मिल से अपना व्यापार चालू किया। उनके बाद में उनके बेटे हुए जिनका नाम है के मोदी। के मोदी साहब पद्म विभूषण से सम्मानित है, जो प्रतिभा पाटिल थी पहले उनके हाथों से। उन्होंने क्या किया, जो अपना फैमिली बिजनेस था शुगर मिल्स का, उसी को अडॉप्ट किया और बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए। 27 इंडस्ट्रीज और खड़ी करी उन्होंने, जो हिंदुस्तान में काम करती है आज भी, और हिंदुस्तान से बाहर 90 देशों में काम करती है। और लोग बात ये कह रहे हैं कि मोदी ने आने के बाद में क्या किया ना सर, 27 फैक्ट्रियाँ तो उसने खड़ी कर दी सर। लोगों का काम है कहना, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। जब इस बिजनेस की टॉप अर्नर है ना, जो इंडिया की टॉप 10 में आती है अर्नर, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, आप गूगल पे देखिएगा। वैसे जहाँ हमारे हाथ में अगर ये है ना, वो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो वो कहती है कि सर ये लोगों का काम है कहना। वो जब 4000 रुपये आए थे ना, तो भी लोग मेरे को बोलते थे कि रुक जा, 4000 तो आए, देखते हैं 4 महीने चलेगी ना। फिर 40,000 आए तो भी लोग बोलते थे देख लेते हैं। फिर 4 लाख आए तो भी लोग बोलते हैं। फिर 40 लाख आए तो भी बोलते हैं। आज 80 लाख आ रहे तो भी लोग बोल रहे हैं। तो लोगों को तो काम है कहना, उनको करने दो बेचारों को अपना काम। आप काहे को डिस्टर्ब हो रहे हो? तो ये तो लोग बोलेंगे 95 और 5% का रेशो होता है। आप हर आदमी के पास जाइए, वो आदमी को नेगेटिव मिलेगा, मना करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सफल लोगों का रेशो ज़्यादा है, इसलिए वैसे लोग मिलेंगे अपने को। तो लोगों की परवाह नहीं करना हमें यहाँ पे। तो प्रोफाइल की बात कर रहा था मैं। तो के मोदी साहब ने इसकी 27 इंडस्ट्रीज खड़ी की। इनके बाद उनके सुपुत्र थे जिनका नाम है समीर मोदी साहब। समीर मोदी साहब हिंदुस्तान से बाहर उनकी एजुकेशन हुई थी। जब हिंदुस्तान में वो लौटे और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में इस तरह का कॉन्सेप्ट चल सकता है चूँकि बाहर चल रहा है, तो उन्होंने 30 मार्च 1996 में जो मोदी ग्रुप था उसका एक और पार्ट स्टार्ट किया, और जिसका नाम है मोदी केयर। हिंदुस्तान की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका नाम मोदी केयर है। अटल जी की जब सरकार थी, जब ये कंपनी बनी थी। अब मोदी केयर में क्या है? कुछ नहीं, घरेलू प्रोडक्ट्स है जो आप हम सब लोगों को यूज करना ही करने हैं। वो हमारा फैशन नहीं है, हमारी मजबूरी है। ऐसे प्रोडक्ट्स में डाल दिए। फिर ये लोग FMCG में आ गए। और यूज क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है प्रोडक्ट की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वालिटी तो है। एमबे के प्रोडक्ट देखे होंगे हमारे बहुत सारी कंपनियों के, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनकी क्वालिटी तो अच्छी मानते हैं अपन, लेकिन क्या इंडियन रेट्स या इंडियन बजट को अलाउ करता है, या इंडियन आदमी के बजट को अलाउ करता है? नहीं। मैं 150 रुपये कमाता हूँ, मैं 80 रुपये का पेस्ट कैसे यूज़ करूँगा? कर ही नहीं सकता। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी के तो है ही, साथ साथ में इंडियन बजट के हिसाब से भी है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, प्रोफाइल आपको पता है ही। तो क्यों यूज करें? 2 रीज़न है, एक तो क्वालिटी है, दूसरा बजट में।
क्वालिटी में अब लोग पूछते हैं क्वालिटी में क्यों है साहब, आप तो अपनी चीज़ को अच्छी बताओगे ही, तो बैठ जाना भैया डेमो देख ले और तू बता देना बदबू है साबुन में, तो तू बताना ना हमको, या ज़्यादा घिसे तो आप बताना। तो इसलिए हमको लाइव डेमोस्ट्रेशन करना पड़ता है। डेमो हो गया, प्रोफाइल की बात हुई, मैं बता रहा था कि 80 साल पुराना ग्रुप है, तो अब तक क्या क्या किया होगा, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो फोरस्क्वायर सिगरेट का नाम सुना आपने, कब से सुना हुआ है? बचपन से ही सकता है। गॉड फ्लेव की जो आती है फोरस्क्वायर सिगरेट, कैवेंडर सिगरेट, मेलबर्न सिगरेट, रेड एंड व्हाइट, चारों ब्रांड सर मोदी ग्रुप के हैं। आसाम में टी सिटी चाय के बागान मोदी ग्रुप के पास में। हिंदुस्तान के सबसे पहले जीरोक्स मशीन हिंदुस्तान मोदी ग्रुप लेके थे, पहले मोदी की मशीन चलती थी। अल्ट्रा टफ ग्लासेज जो कांच आता है मोटा, उसको देखना मोदी गार्ड लिखा होता है, मोदी ग्रुप का है। पान विलास पान मसाला मोदी ग्रुप का है। मिक्की माउस डिज्नीलैंड कार्टून चैनल को रन करने का अधिकार मोदी ग्रुप का है। फैशन टीवी स्टार स्पोर्ट्स 24x7 के नाम से शॉपिंग मॉल्स मोदी ग्रुप के पास में है। कलर बार एक यूएस में चलता है, कलर बार जो WTP में उसका शोरूम भी है, वो मोदी ग्रुप का ही है। बहुत बड़ा एम्पायर है सर। मोदी धागे चलते थे, मोदी सीमेंट, मोदी यूनिवर्सिटी, मोदी स्कूल, मोदी हॉस्पिटल, मोदी टावर, बहुत बड़ा एम्पायर है। पूरे का पूरा 63,000 करोड़ कंपनी का इसका नेटवर्क है। जो टॉप 10 है ना दुनिया में, 2 आदमी ऐसे जिनके नाम से नगर बसा हुआ है। एक तो जमशेदपुर में टाटा नगर जो टाटा साहब का है, और दूसरा मोदी नगर जहाँ इन्होंने बिजनेस चालू किया था, उसका नाम बेगमाबाद था, आज उसका नाम मोदी नगर है खुद के नाम से। 2 ही घराने ऐसे हैं। तो इतने बड़े प्रोफाइल के साथ अपन है। पहली चीज़ उन्हीं का पार्ट मोदी केयर है। मोदी केयर में प्रोडक्ट है, यूज करना है, डेमो देख लिया, ये कर लिया। अब ये तो था डेमोन्स्ट्रेशन प्रोफाइल। एक और चीज़ बचती है इसकी कि हम यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, हर आदमी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। कोई आदमी बोलता है कि सर मेरे को यूज करना है, मुझे मतलब नहीं है। कोई बोलता है सर मुझे तो इनकम चाहिए यहाँ से, बताइए कैसे आएंगी। अब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट से यूज करने से क्या बेनिफिट होता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज़, सपोज कीजिए आपने, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 3,600 रुपये का सामान लेके आए मार्केट से। मार्केट में कोई भी चीज़ आपको MRP पर ही मिलता है, ठीक बोल रहे। 3,600 रुपये का प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ेगा? 3600 पड़ेगा। 3600 पड़ेगा। मोदी केयर में क्या है, ज़्यादा 1-2% दे देंगे। वो भी आप जागरूक होंगे और उससे 10 बातें करेंगे तो करेगा वो, अदरवाइज कोई नहीं करता। वो देखता है आगे पीछे से कितना MRP है, ठीक है। मोदी केयर से अगर आप लेते हैं तो आपका वही प्रोडक्ट 3,000 में पड़ेगा। क्यों? जब आप मोदी केयर में ज्वाइन होते हो, मोदी केयर में ज्वाइन होने का कोई चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, आधार पैन कार्ड से। पहला प्रॉफिट जो हमको मिलने वाला है मोदी केयर से, ये मिलता है हमको रिटेल प्रॉफिट। इसको बोलते हैं खरीदारी पर छूट, 10 से लेके 20% तक। 3600 का 20% निकाल दो, 720 रुपये होता है। मैं राउंड फिगर 600 रुपये मान लेता हूँ। पहला प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट? खरीदारी पर छूट। कब मिलेगा? जब ज्वाइन होंगे। विदाउट ज्वाइनिंग आप खरीदोगे तो आपको MRP पे ही मिलेगा प्रोडक्ट। ज्वाइन होकर खरीदोगे तो डिस्काउंट में मिलेगा, क्योंकि आप कंपनी से डायरेक्ट जुड़ चुके हो। दूसरा प्रॉफिट हमको यहाँ से मिलता है ऑफर्स, गिफ्ट। ये मिलता है हमको 10 से लेके 15% तक एवरेज। 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं तो 100 रुपये का आइटम फ्री मिलता है। आपको भी दिया होगा, इनका भी आया होगा सर। आज शाम को। हाँ, 2,000 का लेते हैं तो 200-250 का, 3 का लेते हैं तो 300-350 का। अगर हम 3,000 का 10% भी निकालते हैं तो सर करीब 300 रुपये का सामान हमको हैंड टू हैंड फ्री मिलता है आफ्टर बिलिंग। 3 का सामान 6 और 3 900 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। तीसरा बेनिफिट इसको बोलते हैं सर कैशबैक। कैशबैक का मतलब होता है पैसा वापस आना। आज तक कभी ऐसा हुआ है मार्केट में 5,000 रुपये का सामान लेने गए हो और 500 का नोट वापस मिला हो, इसलिए आपका कैशबैक है? नहीं होता। मोदी केयर कैसे बांटता है? 7 से लेके 22% तक बांटता है। मोदी केयर कहता है कि आज आप हमारे साथ आते हो तो हम आपको 0 या 1 से स्टार्ट नहीं करने वाले, डायरेक्ट हम आपको 7% पे लेके आएंगे। और एक भी प्रोडक्ट आप लेते हो, सिंगल प्रोडक्ट, बाउंडेशन नहीं है। मोदी केयर में कोई नहीं कहता कि आप 10,000 का सामान लो, 5 का लो, 3 का लो, 2 का लो और 100 का लो। आपको पसंद आ रहा है, एक पेस्ट 60 रुपये की लीजिए। तो जैसे ही इसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, पॉइंट्स जो अपन बोलते हैं, 2 रुपये का करीब 1 पॉइंट काउंट होता है। तो जितने का भी सामान लेते हैं लगभग उसका आधा हमको यहाँ से पॉइंट मिलते हैं। तो 1,500 रुपये यहाँ से पॉइंट मिल गए। इनको बोलते हैं सर BV, बिजनेस वॉल्यूम। आज आप मोदी केयर में ज्वाइन हुए हो, 3,000 का सामान लिए हो, 1,500 आपको पॉइंट मिल गए हैं, लेवल आपका 7% रहेगा। 1,500 का 7% होता है 105। कंपनी 105 रुपये आपके खाते में हर महीने की 9 तारीख को NEFT कर देती है, प्योर पैसा,
कैशबैक। आपको 600 रुपये मिल रहे हैं, 300 भी मिल गए, ये प्योर पैसा मिल गया है। तो सारे बेनिफिट, अपन कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली बेनिफिट की बात कर रहे हैं, बचत की बात कर रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा फायदा, इसको बोलते हैं हम लॉयल्टी। कंपनी कहती है कि आप 1 से लेकर 6 महीने तक हमारे साथ लॉयल रहिए, हमसे प्रोडक्ट यूज करके देखिए। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम एक ही दुकान से सामान लाते हैं, इस महीने का पे करते हैं, उधार लेके आते हैं, फिर पे करते हैं, फिर उधार लेके आते हैं। मार्केट में हमको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, वो मार्केट में हमको एक ही चीज़ देता है और उसको बोलते हैं उधार। ठीक है, और उधार देके आप क्या सोच रहे हो, आपसे कमाता नहीं है, कमा रहा है। जब उसने दुकान डाली थी तो उसकी दुकान की साइज़ ये थी, आज 3 साल हो गए, उसकी दुकान की साइज़ ये हो गई है, और अपने मकान की साइज़ आज भी यही है। क्यों? आप जैसे हज़ारों लोगों से कमाता है डेली, एक एक रुपया कर। 1 से 6 महीने हमने सामान खरीदा मोदी के, तो कंपनी कहती है कि 6 महीने तक आप हमसे लॉयल रहिए, तो 7वें महीने में फिर आपको सामान चाहिए। जब तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे ये सारे सामान चलेंगे, चाहे कोरोना का बाप आ जाए, चाहे द्वितीय विश्व हो जाए, चाहे तृतीय विश्व हो जाए, आदमी नहाएगा, खाएगा, पिएगा, धोएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व में सबसे बड़ा जो रेल प्रबंधन जो है वो बंद नहीं हुआ था, आज कोरोना के काल में हुआ था, पता आपको, और फिर भी हमारा काम चला था। तो ये आवश्यक चीज़ें हैं, यही काम चलेगा। तो 7वें महीने में हमको सामान चाहिए, तो कंपनी देखती है कि स्वामी जी हमारे लॉयल कस्टमर रह गए 6 महीने तक, तो 7वें महीने के जो सामान लेके जाएंगे हम पैसे नहीं लेंगे इनसे। 7वें महीने का सामान यहाँ से 3000 रुपये का पूरा आपको फ्री में दिया जा रहा था, फ्री में ऑन एवरेज। जितना आप लेते हो, आप सपोज करो 1500 का लेते हो लॉयल्टी, तो आपको 1500 रुपये का सामान 7वें महीने का फ्री दे दिया जाएगा। 3000 की बात करें तो 3000 का आपको सामान फ्री दे दिया जाएगा, वो भी बाय चॉइस। अगर वो 50,000 रुपये का सामान लेता है तो 50,000 ना, रुपये नहीं ना, ये कंडीशन डाली ना सर, 2500 से लेके 5000 तक। बस। क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर आदमी लाख रुपए का सामान लेगा, 7 महीने बोलते लाख रुपए का सामान दे, और उस आदमी को बेचेगा और बिजनेस करेगा, तो कंपनी यूजर्स आती है, बिजनेस नहीं, बेचने वाला काम नहीं है। तो क्योंकि कंपनी को पता है कि यूज इतना होगा, 1 लाख का कैसे लेगा सामान, ये 50,000 का क्यों लेगा, क्योंकि 2500 से 5000 ज़्यादा इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट कर रखी कंपनी ने, अदरवाइज तो 10 लाख का लेगा तो 10 लाख का सामान फ्री देना पड़ेगा कंपनी को। तो 3000 रुपये का सामान हमको प्रोडक्ट फ्री मिल गया, तो जो 7वें महीने जो हमारी इनकम जाती सामान के लिए, क्या वो गई, क्या नहीं गई, फ्री मिल गया। तो फ्री मिल गया तो वो पैसा बच गया ना उस महीने का, वो हमारी बचत हो गई। 3000 रुपये का सामान हमको यहाँ से फ्री में मिल गया, ये हमारी बचत हो गई। बचत कब हुई? 1 से लेकर 6 महीने कंटिन्यू खरीदा तब हुई। तो इस बचत को मैं 6 महीने में डिवाइड करूंगा तो 1 महीने की बचत 500 रुपये आती है। सही बोल रहा हूँ सर? अब हम 6 महीने का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसमें कितना बचा लिया। पहला प्रॉफिट आपका 600 रुपये, दूसरा प्रॉफिट 300 का सामान फ्री आ गया, ये भी प्रॉफिट ही है। सपोज करो 3 साबुन आपको या 3 डिओ लेने थे, पैसे नहीं है तो वो फ्री आ गए ना, बचत हो गई। 105 बैंक में भी आ गए, और 500 की बचत भी हो रही लॉयल्टी की वजह से। 6 और 3 9 और 1 10 और 5 1505 प्रोडक्ट पड़ रहे हैं 3000 रुपये की पर मंथ, बचत हो रही है 1500 रुपये की पर मंथ, तो सर लागत 1500 हुई। 6 महीने बाद आपको जो सामान है वो सर 50% रेट में पड़ जाएगा। अब आपका जो पेस्ट है 62 रुपये का है, अब 31 का पड़ गया इसके अकॉर्डिंग। अब मान लो कोई आदमी ये कहे कि साहब जब 1500 रुपये में आप सामान देना है, हाँ, तो पहले से ही आप इतने ये नाटक क्यों किया आपने? 15 हाफ रेट में पहले से दिन दिन से दे दो ना आप। तेल किलो में से निकलता है। कंपनी जब अब आपसे कमाएगी नहीं 6 महीने तक, तो कैसे देगी? आपको फर्स्ट टाइम दे दिया, इसकी क्या गारंटी है आप 6 महीने तक खरीदोगे? आप मुझे लिख के दे दो कि मैं 6 महीने तक खरीदूंगा, मैं आपको दिला दूंगा। वो कहेगा नहीं पहले सामान फ्री दे दो, मैं 6 महीने तक खरीद दूंगा, उसकी क्या गारंटी है? आप ले ना 6 महीने तक, फ्री देते फ्री। और कंपनी कमाएगी तो कस्टमर को देगी। 1 महीने लेके भाग जाओगे आप, फिर फाउंडेशन तो है ही नहीं कि हमें लेना है, कंपनी क्या कह रही है? तो 6 महीने बाद जो सामान की कॉस्ट है 50% आ गई, जो आज तक किसी की नहीं आई। कोलगेट आज अगर 50 का है ना, तो 50 का नहीं था। जब छोटा था किया करता था तो 15 रुपये का आता था वही पेस्ट, बढ़ गया ना जरा, वहाँ तो कम नहीं हुआ, या 6 महीने में हम कम करके दे रहे हैं। तो ये था 6 महीने का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं, 12 महीने का देखते हैं। ठीक है, कंपनी कहती है कि 1 से 6 महीने तक कॉन्टेक्ट में रहोगे तो इतना का फ्री देंगे।
अगर 7 से 12 महीने तक और रहोगे तो कंपनी आपको डबल का दे रही है, 6,000 का तब की बात, ठीक है। तो साल में 12 महीने होते हैं, 3,000 रुपये का सामान खरीदे हैं तो साल में आपने इतने का सामान खा लिया, बल्कि लाख रुपये का खा लिया होगा अब तक तो परचूनी की दुकान से। मोदी केयर से एक साल में 36,000 का खा लिया। फ्री कितने का मिल गया? 3,000 यहाँ पे, 6,000 यहाँ पे, 6 और 3 9। अगर आप 9,000 से इसको डिवाइड करोगे तो 25%। आप साल भर तक कुछ नहीं करना, किसी को बताना भी नहीं है मोदी केयर क्या चीज़ है, बस खुद ही यूज करना है कि सामान अच्छा है। तो आपको जो प्रोडक्ट की एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ेगी वो 25% बनेगी। मात्र 3,000 रुपये का सामान आपको 1,275-1,300 रुपये के आसपास ही पड़ने वाला है। ये अपन को यहाँ से ओनली और ओनली यूज करने पर फायदा है, आगे कुछ नहीं करने पे भी ना। कंपनी कहीं नहीं, या तो इन्हें बताया नहीं आपको काम आम तो मैंने कहा भाई तेरी दुकान चेंज कर ले। अगर वो मामा जी की दुकान है तो उस पर लेता रहे, अगर वो रिलेटिव की दुकान नहीं है तो चेंज कर ले, चेंज कर लेगा तो सारा फायदा मिल जाएगा। तो ये दुकान चेंज करने पर हमको फायदा है। ये है यूजर प्लान। हर आदमी को हम इससे आगे बताते नहीं है। जब वो बोलता है कि सर इनकम को बताओ कैसे आएगी, बोला सर इनकम तो काम करने से आएगी, ये काम थोड़ी हुआ, ये तो कर रहे थे पहले से भी सालों से। अब आप कहो तो हम आगे इनकम प्लान बताया आपको, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन तो टाइम टू टाइम क्लियर करता है। ये तो था सर यूजर प्लान। अब आप बात आती है बिजनेस प्लान। ये स्वामी जी ने आज ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन क्यों किया? इनको डेमो दिखाया, प्रोफाइल दिखाई, और जितनी भी बातें कर रहे हैं ये पारदर्शी बातें हैं। आप जाके घर जाके गूगल, यूट्यूब, विकीपीडिया जहाँ सर्च करना चाहते हैं वहाँ सर्च कर लेना, ठीक है। ये सर्च करना चाहिए। डिजिटल इंडिया है अब, इसलिए आदमी को बेवकूफ़ बनाना बस की बात नहीं है आजकल। तुरंत गूगल अंकल से पूछ लेता है क्या सही बोल रहा है। स्वामी जी को ज्वाइन करा दिया। स्वामी जी काम करना चाहते हैं। काम क्या है यहाँ पे? हथौड़ा ले फावड़े का काम तो है नहीं, 21वीं सदी का स्मार्ट वर्क है, ठीक है। अब स्वामी जी को काम क्या करना पड़ेगा? मैं जो बता रहा हूँ ये करना पड़ेगा कि स्वामी जी यही काम, ये सारा प्रोसेस बता सकते हैं 4 लोगों को। उनको जमेगा, पसंद आएगा तो यूज कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपन क्या ले रहे हैं। 4 लोगों को स्वामी जी ने बता दिया, ए को, बी को, सी को और डी को बता दिया। अब जब स्वामी जी एग्री हो गई इस चीज़ के लिए और इसी तरीके से बताया जाएगा तो 4 लोग भी एग्री हो जाएंगे। नहीं होंगे तो अपना क्या लेंगे? आपके पॉइंट सर 1500 हैं, इनके पॉइंट में सपोज करो अपने को बताते हैं तो इन्होंने भी 1500 का प्रोडक्ट पॉइंट का खरीद लेते हैं। इसमें कुछ लेवल चलते हैं, 7, 10, 13, 16, 19, 22। यहाँ 7 पे आप कंसल्टेंट रहते हो, यहाँ पे आप सीनियर कंसल्टेंट रहते हो, यहाँ पे आप एसोसिएट सुपरवाइजर, यहाँ पे डिप्टी सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर और यहाँ पे डायरेक्टर। आज आप क्या हो? कंसल्टेंट। लेवल क्या है आपका? 7%। इनका लेवल क्या है? इनका भी साथ ही रहेगा, साथ ही रहेगा। अब कंपनी कहती है कि स्वामी जी ने ये जो काम किया है ये स्वामी जी के काउंट करेंगे हम। क्यों? इनकी वजह से इन्होंने वही काम कर दिया शाहरुख खान वाला। तो इन्होंने प्रमोशन किया हमारे बिजनेस को, तो इनकी वजह से 4 लोग हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं हम स्वामी जी को ऐड करेंगे। तो 15, 30, 45, 60, 75 आपके स्वामी जो पॉइंट हो गए 7,500 पॉइंट काउंट हो गए। और कंपनी ने आपका लेवल चेंज कर दिया, पहले 75 था अब 8,100 हो गए। 8,000 आपके पॉइंट होते ही कंपनी ने आपका लेवल चेंज कर दिया और जो 7% पे थे वो 10% पे आ गए। क्या किया? इसलिए कुछ नहीं किया, उनको बता दिया, वो सामान अच्छा लगा। अब ये तो था 10%। अब स्वामी जी का लेवल चेंज हो गया। पहले स्वामी जी 7 पे थे, ऑटोमेटिक 10 पे आ गए। पहले स्वामी जी को 105 मिल रहा था, अब 1500 का 10% मिलेगा, अब 150 मिलेगा। बढ़ गया इनकम, लेवल बढ़ गया। इसलिए एक और चीज़, अब स्वामी जी को यहाँ इन लोगों से डिफरेंस इनकम भी मिलना स्टार्ट हो गई। स्वामी जी का लेवल क्या आ गया? 10। ये कितने पर है? तो 7 पे। 7 पे। 10 - 7 3। हर लेग से 3% आपको डिफरेंस इनकम भी मिलने वाली है। 1500 का 3% 45 45 45 45
ये आपको पहले से डिफरेंस इनकम मिल जाएगी। आप और आपकी जो टीम के बीच में जो गैप रहेगा, उनके बिजनेस का उस गैप का अंतर मिलेगा, इसको बोलते हैं डिफरेंस इनकम। ऐसे ही फिर आप इस ये मान लो ये भी बोलता है ऐसा बिजनेस करना है, इसको इनने 3 लोगों को बता दिया, इसने 1 को ही बताया है, इसने 5 को बता दिया, इसने किसी को नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो अब इनसे भी जो काम होगा वो भी पहले इनको मिलेगा बराबर, फिर स्वामी जी को जाएगा। अब स्वामी जी को इससे भी मिल रहा है, 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 इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो जरूरी नहीं है लोग काम करें ना, यूजर बन जाएंगे तो मिलेगा। अब स्वामी जी का लेवल चेंज हो गया साहब, 13 पे आ गए, 16 पे आ गए, 19 पे आ गए और डायरेक्टर पे आ गए। ये लो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने पॉइंट चाहिए इस लेवल के लिए। यहाँ पे डायरेक्टर पे आ गए, 1,63,000 पॉइंट चाहिए आपको, वहाँ पे डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद कम डायरेक्टर इतनों पे भी बन जाएंगे अपन, क्या डायरेक्टर इतने लोगों पे भी बन जाएंगे। पॉइंट बताएं सर मैंने, 1,63,000 पॉइंट, या तो 50 लोग मिलके, या 100 मिलके, या 200 मिलके, या 500 मिलके, या 2 महीने में, या 6 महीने में, या साल भर में, या खुद के खरीदे। किसी को मैं बताऊँ 5-10 साल तक खुद खरीदते रहो, पॉइंट जुड़ते जाएंगे, बढ़ जाएगा डायरेक्टर एक दिन, कोई बाउंडेशन नहीं है। जल्दी बढ़ना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, 14% कंपनी जब डायरेक्टर बन जाते हैं, हाईएस्ट लेवल होता है 22% जिस पे डायरेक्टर बनते हैं। अब आप स्वामी जी 22% पे आ गए आगे। अब बताइए क्या ये ए भी 22% पे आएगा क्या, या नीचे रहेगा आपसे? जिसने काम ही नहीं किया वो तो कुछ नहीं करेगा। आपको पॉइंट मिल रहे हैं, इसके नीचे 5 आदमी के, इसके 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 और इसके, आप 22 पे आ गए, तो ये 22 पे कैसे आएगा? ये तो आपका डाउन रहेगा, क्योंकि इसको तो इधर के जो पॉइंट होंगे वही मिलेंगे, और आपको तो चारों तरफ के मिल रहे हैं। तो सपोज करिए ये आ गया 16% पर, और इसके पॉइंट हो गए करीब 80,000। 22 माइनस 16 6, 80,000 का 6% निकालो, 4800 रुपये, 4800 रुपये 1 लाख से। इसने किसी को नहीं बताया, इसके 35,000 पॉइंट है, तो ये 13% पर है। 22 माइनस, ठीक है, 22 माइनस 13 कर लो, 9, 30,000 का 9% निकालो, 2700 रुपये। इस प्रकार की डिफरेंस इनकम मिल रही है डायरेक्टर को। और अब डायरेक्टर को सबसे बड़ी जो इनकम मिलती है वो मिलती है 14%। कंपनी का जो टर्नओवर होता है उसमें से कंपनी 14% डायरेक्टर्स पूल होता है उसके लिए निकाल देती है, और जितने भी डायरेक्टर बनते हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देती है। तो करीब 15 से 20,000 इनकम यहाँ से डायरेक्टर की हो सकती है अगर आप चाहें। डिफरेंस मिलेगा। तो अब 22 पे आएगा तो खुद का भी 22 मिलेगा, 1500 का 22% निकालो, 330 रुपये आएगा खुद की खरीद का। डिफरेंस इनकम आ रही है, ये 14% मिल रहा है पहली। दूसरी चीज़, कभी ना कभी तो ये भी आदमी आएगा 22 पर, ये भी 22 पे आ गया, आप भी 22 पे, ये भी डायरेक्टर बन गया। इसके डायरेक्टर बनते ही कंपनी आपको सीनियर डायरेक्टर बना देती है, एसडी। अच्छा, मतलब इतने लोगों में से एक भी आदमी अगर डायरेक्टर बन गया तो आप सीनियर डायरेक्टर। अब कंपनी पहले ये दे रही थी आपको 14%, अब कंपनी आपको 3% इनकम और अलग से देना चालू कर देती है, जिसको बोलते हैं TF, ट्रेवल फंड। घूमने के लिए पैसा अलग से आएगा वो। फिर तीसरी, इसको भी अपन डायरेक्टर बना देते हैं, इसके साथ मिलकर या खुद बन जाता है, तो कंपनी आपको यहाँ पे ED बोल देती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और कंपनी आपको 15% इनकम, जो सबसे मोटी इनकम होती है, वो चालू कर देती है LPB, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। सबसे मोटी इनकम ही होती है LPB। एक और इसके तीसरा आदमी डायरेक्टर बन जाता है। ये क्या परसेंटेज होती है? क्या? LPB 15%। 15%। बिजनेस होता है ना, उसका 15% मिलता है। ओके। चौथी इनकम होती है SED, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर आपके नीचे बन जाते हैं तो कंपनी आपको SED बना देती है, और SED को डायरेक्टर बोनस भी 3% भी, 15% भी, और 5% यहाँ से CF, कार फंड भी स्टार्ट कर देती है, कार के लिए पैसा मैंने, जिससे वो आदमी अभी लेके गया गाड़ी इस फंड से, इसे जगन्नाथ जी ने BMW ली इस फंड से। फिर एक और इसके आगे चलते हैं तो प्लेटिनम, 4 आदमी डायरेक्टर बनाते हैं तो प्लेटिनम। फिर इसके आगे चलते हैं तो क्राउन, आपके 6 आदमी डायरेक्टर बनाते हैं तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर। और 3% कंपनी आपको हाउस फंड भी देती है, घर बनाने के लिए पैसा भी देती है, मैक्सिमम 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये पर मंथ। इस प्रकार से सर इनकम आती है। और इनकम कैसे बढ़ती है?
इनकम बढ़ रही है ना, 14% आई पहले डायरेक्टर को, पहले 7% आई, 10 आई तो इनकम बढ़ी, डिफरेंस इनकम बढ़ा, 13 पे 13 मिलेगी, 19 पे 19 मिलेगी, डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर पे 14% भी मिलेगी, डिफरेंस इनकम भी मिलेगा। इसके बाद में 3 फंड और ऐड हो गया, इनकम बढ़ गई। नहीं, और ये तो ये फंड इकट्ठो है। हाँ। इस इनकम में जो ये 21% या जो 14% थी, हाँ जो अपने 15,000 रुपये यहाँ सीनियर डायरेक्टर पर शुरू हुए थे, उसमें बढ़ोतरी होगी, वो कैसे होगी? ये सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद में आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है। 3% तो एडिशनल देगी कंपनी, आपको एक्स्ट्रा देगी। अच्छा, इनकम भी बढ़ेगी। इनकम कैसे बढ़ेगी? ये जब आप एलपीपी लोगे ना, जितनी डेप्थ काम होगा, जितने पॉइंट आएंगे, जितने पॉइंट उतना बड़ा बिजनेस बढ़ेगा, और जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी मोटी एलपीपी होगी। एलपीपी 15,000 रुपये 1 लाख से ले सकते हो, 2 लाख रुपये 1 लाख से ले सकते हो, हर 1 लाख से 2-2 लाख रुपये आएंगे। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड है। जितनी डेप्थ मजबूत होगी, जितने लोग ज़्यादा सिस्टम में आएंगे, जितना काम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम आएगी यहाँ पे। एक जीबीडीडी है जिसको 5 लाख रुपये मिलते हैं, एक जीबीडीडी है जिसको 17 लाख रुपये मिलते हैं, एक जीबीडीडी सूर्य का 12 को जिसको 80 लाख रुपये मिलते हैं। फिर काम नहीं करना आपको, फिर काम यही करना है कि सेमिनार में जाओ, भाषण दो लोगों को, बस। फिर आप वो ऑटोग्राफ वाले बन जाते हो, तो लोग सेल्फी लेते हैं आपसे, इंस्पायर होते हैं आपसे, वो आप लोगों को मोटिवेट करते हो, बस वही काम है। फिर अपने टीम की मीटिंग ले लो, हज़ारों लोगों की, काम हो गया, उनको समझ में आ जाता है, बोला हाँ ये काम हो रहा है। इस तरह से इनकम होती है। बताइए कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन